नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वो पहुंच चुका है आधुनिक भारतीय इतिहास पे, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। और हम लोग बात कर रहे हैं मुग़ल साम्राज्य के पतन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर की। और मैंने आपको जानकारी दी थी दोस्तों कि डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर जैसे हो रहा था, यानी मुग़ल साम्राज्य का जैसे पतन हो रहा था उसी क्रम में क्या हो रहा था, साथ में ही अंग्रेज़ों का उदय भी हो रहा था, यानी राइज ऑफ ब्रिटिशर्स भी हो रहा था। डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर में हम लोगों ने दोस्तों पहले ही बात कर रखी है 3 वीडियो लेक्चर के थ्रू। आज का जो वीडियो है वह है लेक्चर नंबर 4। इसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने वह तीनों वीडियो अभी तक नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप उसे ज़रूर देखें। उसी कड़ियों को उन्हीं 3 वीडियो के आधार पे आज हम लोग आगे बात करेंगे और आज मुग़ल साम्राज्य के पतन के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात भी हम लोग ख़त्म कर देंगे, यानी ये आखिरी वीडियो होगा मुग़ल साम्राज्य के पतन के ऊपर। अब बस हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि नादिर शाह जो कि दुरानी वंश का हुआ करता था और साथ में शासक हुआ करता था पर्सिया का, वह क्या किया, वह आया था 1739 में हिंदुस्तान में। और हुआ इसी कारण से क्या, बैटल ऑफ करनाल, करनाल का युद्ध हुआ था। और इसी ने लूट मचाई थी कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। और ये लूट के ले गया दिल्ली से क्या, तख्ते ताउश। तख्ते ताउश को लूट के ले जाने वाला ही शख्सियत कौन बना, नादिर शाह बना। यानी तख्ते ताउश को ही जाना जाता है पीकॉक थ्रोन के भी नाम से, यानी मयूर सिंहासन के भी नाम से। और उसी मयूर सिंहासन में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, और कोहिनूर हीरा भी इसी क्रम में हिंदुस्तान से बाहर चला गया। इतनी बातों को आपको याद रखना है। और जब नादिर शाह आया था तो उस समय मुग़ल बादशाह कौन था, उस समय मुग़ल बादशाह था दोस्तों मोहम्मद शाह। कौन हुआ करता था, मोहम्मद शाह। जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होगी, मोहम्मद शाह कब मरेगा, मोहम्मद शाह मरेगा 1748 में। और इधर नादिर शाह कब मरेगा, नादिर शाह मरेगा दोस्तों 1747 में। तो अब इसके वंश को भी चलाने वाला कोई शख्सियत चाहिए, इसके भी वंश को चलाने वाला कोई शख्सियत चाहिए। तो नादिर शाह का सेनापति, ध्यान देंगे, नादिर शाह का सेनापति जिसका नाम हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम हुआ करता था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली। जैसे ही नादिर शाह की मृत्यु होगी 1747 में, उसी का सेनापति जिसका नाम हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली बनेगा अगला शासक। ठीक है, यहाँ पे आपको बात को यहीं पे ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। और मोहम्मद शाह जैसे ही मरेगा 1748 में, इसी का बेटा बनेगा अगला मुग़ल बादशाह जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, अहमद शाह। यानी आप देख रहे हैं दोनों का नाम ही मिलता जुलता है। इसका नाम अहमद शाह है, इसका नाम अहमद शाह अब्दाली। इसी क्रम में हुआ क्या, जैसे ही अहमद शाह अब्दाली बना अगला शासक, इसने आक्रमण किया अहमद शाह के ऊपर। यानी आक्रमण किया गया फिर से हिंदुस्तान में। और किसके द्वारा किया गया इस बार हुआ अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। और इसी को हम लोग जानते हैं दोस्तों अहमद शाह बैटल, यानी अहमद शाह का युद्ध। बस इसी क्रम में आपको अब यहाँ पे जानकारी है कि ये दोनों अलग अलग शख्सियत हैं। ये नाम अहमद शाह बैटल क्यों रखा गया और ये कब हुआ, ये हुआ दोस्तों 1748 में। कब हुआ, 1748 में हुआ। और रिजल्ट क्या निकला, ये जो मुग़ल बादशाह अहमद शाह हुआ करता था, इसने पराजित किया अहमद शाह अब्दाली को और अहमद शाह अब्दाली वापस लौट गया पर्शिया। इतनी बातों को आपको याद रखना है। इससे इंपॉर्टेंट सवाल एक ही बनता है, इसके शासनकाल से एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यानी मुग़ल बादशाह अहमद शाह से एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सबसे बड़ी बात कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। इसका शासनकाल रहा 1748 से 1754 तक। 1754 में ये मर गया, यानी अहमद शाह मरा। और जैसे ही मरा अहमद शाह, अब अगला मुग़ल बादशाह कौन बनेगा, इस बात की जानकारी लेते हैं, समझते हैं। इससे इंपॉर्टेंट सवाल एक आता है, उसे हम लोग देखेंगे। 1754 से 1759 तक इसका शासनकाल रहेगा। और अहमद शाह के मरने के बाद जो मुग़ल बादशाह बना दोस्तों, वह था आलमगीर द्वितीय, आलमगीर सेकंड।
इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आलमगीर सेकंड के शासनकाल में एक ऐतिहासिक चीज़ हुई थी, बस उसी से सवाल आता है। और हुआ क्या था? हुआ था दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था आलमगीर सेकंड के शासनकाल में। एक बात आपको यहाँ याद रखनी है कि बैटल ऑफ प्लासी से आलमगीर द्वितीय का कोई संबंध नहीं था, यानी इसमें बैटल ऑफ प्लासी में ये कहीं लड़ने नहीं गया था। बस सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है कि बैटल ऑफ प्लासी जब हो रहा था तो मुगल बादशाह कौन था? तो आप बोलेंगे आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर सेकंड था। इस बात को याद रखेंगे आप। और इसी क्रम में सवाल पूछा जाए कि कब हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, तो आप बोलेंगे 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, यानी इसी के शासनकाल के बीच में ही हुआ था। सबसे बड़ा सवाल किसके बीच हुआ तब, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये हुआ दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। यानी आपके एक सवाल और यहाँ से मिला कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव है। बैटल ऑफ प्लासी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल यानी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और सिराजुद्दौला कौन हुआ करता था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हुआ करता था नवाब ऑफ बंगाल। कौन हुआ करता था दोस्तों? नवाब ऑफ बंगाल। इन दोनों के ही बीच बैटल ऑफ प्लासी हुआ और उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाहत संभाल रहा था, मुगल साम्राज्य की गद्दी पे काबिज था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किसके बीच हुआ? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ बंगाल के बीच। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? अगर ये सवाल आए तो आप बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव। और नवाब ऑफ बंगाल जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हिस्सेदारी लिया था, जिसके बीच हुआ था, तो वह था सिराजुद्दौला। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ तक मिले। अब इसी बात को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे कि आलमगीर द्वितीय से बस एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है और इसी क्रम में आप देखेंगे कि 1759 में आलमगीर द्वितीय क्या होगा? मर जाएगा। अब जैसे ही ये मरेगा, अब अगला मुगल बादशाह कौन बनेगा, और उससे कई इंपॉर्टेंट सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो उसे गंभीरता से समझेंगे और चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही डाली जाए तुरंत आपको यूट्यूब द्वारा उसकी नोटिफिकेशन पहुंचा दी जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बस इसी बात को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको मैं ज़रूर एक बात फिर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत ही सवाल मिलेंगे आपको उन तमाम एग्जामों में जिनमें भी इतिहास आता है। यानी अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास से सवाल मिलेंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने काम क्या किया है? 42 वीडियो लेक्चर किए हैं तैयार। और 42 वीडियो लेक्चर्स जो हैं उन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे। एक ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आपको वह अवेलेबल हैं। उस प्लेलिस्ट का नाम है दोस्तों मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। आप उसे ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे आपको तमाम सवाल ज़रूर मिलेंगे। और साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग आगे की कड़ी को जोड़ते हैं और समझते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। आपने देखा कि आलमगीर द्वितीय मरा, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे ही आलमगीर द्वितीय मरा दोस्तों 1759 में, अगला मुगल बादशाह कौन बना? शाह आलम। कौन बना? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय बना अगला मुगल बादशाह। और इसका जो शासनकाल रहा दोस्तों, वह रहा 1759 से 1806 तक। 1759 से 1806 तक मुगल साम्राज्य को कौन संभालेगा? शाह आलम द्वितीय संभालेगा। और इसके शासनकाल में होगा क्या? इसके शासनकाल में होगा दोस्तों थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये कब हुआ? ये तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। ये हुआ दोस्तों 14 जनवरी यानी 14 जैन 1761 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत
कब हुआ? आप बोलेंगे 14 जनवरी 1761 में हुआ। 14 जैन 1761 में हुआ। उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय। उसी के समय हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। अब सवाल आता है कि किसके किसके बीच हुआ। इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। पानीपत के युद्ध के ऊपर बहुत बार आपको सवाल देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी समझ लिया है, द्वितीय बैटल भी, सेकंड यानी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत भी समझा है, और आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली था एक तरफ, और दूसरे तरफ थे दोस्तों मराठाज। कौन थे? मराठा। और आपको इस बात की जानकारी दी गई थी कि मराठा में जो शासन किया करते थे, शासक तो हुआ करते थे जो छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा शुरुआत किया गया, उन्होंने ही पद की शुरुआत की थी, एक पोस्ट को स्टार्ट किया था जिसको हम लोग जानते हैं पेशवा के नाम से। पेशवा। यानी अब सवाल आता है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था तृतीय युद्ध पानीपत का, जो कि हुआ 14 जनवरी 1761 में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस समय पेशवा कौन हुआ करता था? कौन था पेशवा? नाना साहब पेशवा। क्या नाम था? नाना साहब पेशवा। और इन्हीं को जाना जाता है दोस्तों बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव हुआ करते थे उस समय के तत्कालीन पेशवा। और एक और सवाल आता है कि सेनापति कौन हुआ करता था? सेनापति कौन हुआ करता था? सेनापति हुआ करते थे दोस्तों सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। अब देखिए, यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ तृतीय युद्ध पानीपत का, जिसमें पेशवा हुआ करते नाना शाह पेशवा यानी बालाजी बाजीराव, और उस समय सेनापति हुआ करते सदाशिवराव भाऊ। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को पराजित किया, यानी मराठा क्या हुए? पराजित हुए अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। अब इसी क्रम में इतने ही इंपॉर्टेंट सवाल तृतीय युद्ध से आते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय जब था दोस्तों, तो इसी समय एक और युद्ध हुआ था। जब ये मुगल बादशाह की गद्दी पे काबिज था, तो इसी समय एक और युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सर। और ये बड़ा ही ऐतिहासिक युद्ध साबित हुआ। इससे वर्चस्व जम गया किनका? अंग्रेजों का। अंग्रेज पूरे तरह से हावी हो चुके इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान के ऊपर। इन्होंने पूरा बंगाल को अपने अंडर में ले लिया था। पूरे बंगाल के ऊपर कब्जा करने में इस युद्ध के बाद ये सफल हो गए थे। यानी राइज ऑफ ब्रिटिशर्स अच्छे तरीके से हो चुका था। अंग्रेज अच्छे तरीके से अब उदय होने की शुरुआत कर चुके हैं, और अंग्रेजों का अब जो जड़ है वह हिंदुस्तान के ऊपर अच्छे से जड़ चुका है। और इसी क्रम में क्या हुआ था? 200 साल तक अंग्रेजों द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर क्या किया गया? राज किया गया। हिंदुस्तान गुलाम रहा लमसम 200 साल तक। बस शाह आलम द्वितीय जब था, तो उसी समय हुआ दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, यानी बक्सर का युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ 1764 में, 1764 में। और किसके किसके बीच हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हुआ दोस्तों ब्रिटिश आर्मी चीफ। ब्रिटिश आर्मी चीफ जो उस समय हुआ करता था हेक्टर मुनरो। क्या हुआ करता था? कौन हुआ करता था? हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो और किसके किसके बीच? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसमें शाह आलम द्वितीय रोल प्ले किया था। और इसी का साथ दे रहे थे दोस्तों मीर कासिम और एक और शख्सियत जिसे हम लोग जानते हैं सिराजुद्दौला के नाम से। यानी बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ये हुआ ब्रिटिश आर्मी चीफ हेक्टर मुनरो, और इधर से 3 लोग जुड़ के, 3 लोग मिल के एक साथ ही युद्ध लड़ रहे थे। वो थे शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सिराजुद्दौला। हुआ क्या? रिजल्ट क्या निकला? इसमें ब्रिटिश आर्मी चीफ विजयी हुआ। और इसी युद्ध के बाद हुआ दोस्तों बंगाल के ऊपर पूरा कब्जा। यानी अंग्रेज जो थे वह पूरे तरीके से हावी हो गए, पूरे तरीके से अपना अधिकार कर लिए बंगाल के ऊपर। बंगाल के ऊपर अब किसका शासन चल रहा था? पूरे तरीके से अंग्रेज हावी हो चुके थे, अंग्रेज शासन चलाने लगे थे।
यानी पूरी बात आपको यहाँ तक क्लियर हुई। इतने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं शाह आलम द्वितीय के शासनकाल से। इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों और समझेंगे और क्या क्या होगा। 1803 में क्या हुआ? 1803 में अभी मैंने बताया कि शाह आलम द्वितीय का जो समय काल है वह है 1806 तक। 1803 में क्या हुआ दोस्तों? अंग्रेज़ों द्वारा रेड फोर्ट पर, लाल किले पे आक्रमण किया गया और उस समय वहाँ मुग़ल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। इस बात की अभी आपको जानकारी दी गई। और अंग्रेज़ों द्वारा लाल किले पे आक्रमण किया गया और जैसे ही आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों द्वारा पूरा लाल किले को हथिया लिया गया, चारों तरफ से घेरा गया और शाह आलम द्वितीय को बनाया गया फर्स्ट पेंशनर। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है कि फर्स्ट पेंशनर कौन? तो आप बोलेंगे शाह आलम द्वितीय। यानी इनका जो अधिकार था, ये जो शासन कर रहे थे हिंदुस्तान के ऊपर, कुछ प्रांत तो अंग्रेज़ों के अधीन आ गए थे मुग़ल साम्राज्य पर, उनका वर्चस्व नहीं रहा था, लेकिन जो बचे हुए थे उनके ऊपर ये अपनी बादशाहत निभा रहे थे, बादशाह बन के शासन कर रहे थे। लेकिन 1803 में अंग्रेज़ों द्वारा लाल किले पर आक्रमण किया गया और शाह आलम द्वितीय को सबसे पहला पेंशनर बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और इनका अधिकार लिमिटेड कर दिया गया, इनका अधिकार रोक दिया गया, लाल किले तक ही सीमित कर दिया गया। बात समझे आप लोग? यानी ये अब अपनी जो बादशाहत निभा रहे थे, जो शासन कर रहे थे, लाल किले के बाहर कुछ नहीं कर सकते थे, इनका अधिकार सब खत्म कर दिया गया पेंशनर बनते ही। ठीक है, पेंशनर बनने से मतलब ये है दोस्तों, अंग्रेज क्या किया करते, जितने भी मुग़ल बादशाह हुआ करते थे या जो लोग एक अधिकार जमा के, जो लोग रूल कर रहे थे, कहीं ना कहीं शासन कर रहे थे, उनको ये अपने कब्जे में लेते थे और कहते थे कि हम आपको कुछ महीने के तनख्वाह पे रख लिया जाएगा, आपके जितने भी खर्चे हैं उन सब को हम लोग देखेंगे, लेकिन आपके अधिकार अब हमारे होंगे। यही कहलाते हैं पेंशनर। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। शाह आलम द्वितीय ये सबसे पहले पेंशनर बने थे। 1803 में लाल किले तक इनका अधिकार सीमित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा और इसी क्रम में 1806 में इनकी हुई मृत्यु। 1806 में शाह आलम द्वितीय मर गए। बस अब अगला मुग़ल बादशाह बना कौन, इस क्रम को हम लोग देखेंगे और देख रहे हैं आपकी मुग़ल साम्राज्य पूरे तरीके से पतन की ओर जा रहा है, मुग़ल साम्राज्य पूरे तरीके से ख़त्म हो रहा है और अधिकार कौन कर रहा है? अधिकार कर रहे हैं अंग्रेज। पूरा अपना वर्चस्व जमाने में अब सफल हो रहे हैं और इसी क्रम में आप देखेंगे कि अगला मुग़ल बादशाह बनेगा दोस्तों अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड। कौन बनेगा? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड से एक ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, इसी वजह से हम लोग ज़्यादा उस पर टाइम नहीं लेंगे, उस इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अकबर द्वितीय बनेगा दोस्तों अगला मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बाद। इसका जो शासनकाल है दोस्तों वह है 1806 से 1837 तक। इम्पॉर्टेंट सवाल क्या आता है? यही शख्सियत हुआ करता था जिसने राजा राम मोहन रॉय, आप सबको इनके बारे में जानकारी, इनके बारे में हम लोग और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे आगामी आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अभी आपको बस इतनी बात याद रखनी है, जो नाम हुआ है राजा राम मोहन रॉय। तो आप देख रहे हैं ये राजा एक टाइटल दी गई है, ये जो टाइटल है ना दोस्तों, यही दिया था अकबर द्वितीय। यही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। सवाल क्या आता है कि राम मोहन रॉय में, यानी राजा राम मोहन रॉय में जो राजा नाम की टाइटल, राजा नाम की उपाधि दी गई थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? तो वह हुआ करता था मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1806 से 1837 तक। कभी कभी ये सवाल भी आ जाता है कि कब दी गई थी, तो आप बोलेंगे 1830 में दी गई थी। इतनी बात को बस आपको यहाँ याद रखना है। और 1837 में ये मरेगा और 1837 में ही बनेगा आखिरी मुग़ल बादशाह। यानी इसके बाद मुग़ल साम्राज्य पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, मुग़ल साम्राज्य का पूरे तरीके से पतन हो गया, कोई वंशज तक नहीं बचे इसके। यानी अब कोई मुग़ल बादशाह बनने लायक रहा ही नहीं था। अब 1837 से 1857 तक इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, पूछा भी जाता है इनके बारे में, कई सवाल आते हैं। इनका नाम है दोस्तों बहादुर शाह जफ़र। क्या नाम हुआ करता है इस आखिरी मुग़ल बादशाह का? आप बोलेंगे बहादुर शाह जफ़र। एक बात को आपको यहाँ याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इनका ओरिजिनल नेम बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम हुआ करता था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, अब इनको जफ़र क्यों कहते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये हुआ करते थे उर्दू पोएट
पूछा भी जाता है ये सवाल। ये शायर हुआ करते थे। अब ये शायर थे तो आप जानते हैं शायरों का एक कलम नाम होता है, कलम का एक नाम रखा जाता है, नहीं पेन नेम होता है। ये जो जफर है ना दोस्तों, ये ही हुआ करता है बहादुर शाह द्वितीय का पेन नेम यानी कलम का नाम। इसी वजह से इनको जाना गया बहादुर शाह जफर के नाम से। ये उर्दू पोएट हुआ करते थे, शायर हुआ करते थे। इतनी बातों को आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर ही जब 1857 का विद्रोह होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले दिनों में कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, कौन कौन इनमें हिस्सेदारी लिए थे। उसी क्रम में आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, लीडर हुआ करते थे दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली से ये हुआ करते थे लीडर रिवोल्ट ऑफ 1857 में, यानी 1857 के विद्रोह में ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। और जब ये नेतृत्व कर रहे थे तो इन्हीं को अरेस्ट किया गया 1857 में अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 में बहादुर शाह जफर अरेस्ट किए गए और भेज दिए गए रंगून, बर्मा। कहाँ भेज दिए गए? रंगून, बर्मा। और क्या बना के भेजे गए? पेंशनर बना के भेज दिए गए, रंगून बर्मा भेजे गए। और इसी रंगून को आज के समय में जाना जाता है दोस्तों यंगून के नाम से। कभी कभी सवाल उल्टा लिखा मिल जाता है, रंगून बर्मा ना लिख के वहाँ आज का जो प्रेजेंट नेम है वो लिखा मिल जाता है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी वजह से मैं आपको बता दे रहा हूँ, रंगून का जो नया नाम है, जो इस समय प्रेजेंट नेम है, तत्कालीन नाम जो है वह है यंगून। और बर्मा को ही जाना जाता है दोस्तों आज म्यांमार के नाम से। किस नाम से? म्यांमार नाम से। और यही म्यांमार में ही इनकी होगी मृत्यु। और यही कारण है कि बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है, जो टॉम्ब है, वह कहाँ पे है? वह है म्यांमार में। बस इतनी बात को आपको याद रखना है। और ये भी पेंशनर बना के भेज दिए गए। अब आप देखें कि मुगल साम्राज्य पूरे तरीके से क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका। हिंदुस्तान से इसका वर्चस्व ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान पे ये जो शासन कर रहे थे मुगल साम्राज्य के लोग, वह पूरे तरीके से ख़त्म हुआ बहादुर शाह जफर के साथ ही। बस इसी क्रम में हुआ कि अब यहाँ पे शासन किसका चलने लगा? यहाँ पे शासन चलने लगा अंग्रेज़ों का। और कैसे चला, कैसे अंग्रेज आए, इस बात की अब हम लोग आगे बात करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग समझेंगे दोस्तों एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपियों का आगमन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी क्रम में हम लोग समझेंगे और आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा लाभ उठाएं इस चैनल का। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर आज समाप्त हुआ। और इसी के साथ मैं आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूं दोस्तों। धन्यवाद।